राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। किसे नफा किसे नुकसान। मसला ये नहीं कि ओवैसी को कितनी सीटें मिलेंगी, मसला ये है कि ओवैसी की सक्रियता, उनकी पार्टी की सक्रियता किस राजनीतिक पार्टी के लिए शुभंकर होगी, शुभ होगी और किसके लिए नुकसान का सौदा होगी। मेहमानों से परिचय करा दे, राघवेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का स्वागत है। डॉक्टर निखिल खत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निखिल खत्री जी का स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी हैं, ओवैसी जी की पार्टी के नेता, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सतीश जी का बहुत स्वागत है। सतीश जी, आपसे बात शुरू करता हूं। बसपा, आपको ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि बसपा और एएमआईएम का कुछ गठजोड़, कुछ समझौता, कोई रास्ता बन सकता, कोई समझ बन सकती है चुनाव को देखते हुए? अनम्यूट करिए भाई जी। भाई अनम्यूट नहीं हुआ, अभी ऑडियो नहीं आ रही आपकी सतीश जी। चलिए देखिए, निखिल खत्री, मैं असल में ओसामा नदवी को बाद में लाऊंगा, पहले सपा बसपा से समझ लूं। डॉक्टर निखिल खत्री, राम गोपाल जी ने कहा है स्वागत करेंगे, एक गाना भी आया था, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, सच्ची बात, स्वागत करेंगे? आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। खत्री जी, और स्वागत करेंगे तो कैसे स्वागत करेंगे? क्योंकि ओवैसी ने शर्त रखी, दरी नहीं बिछाएंगे, बराबरी पर बात करेंगे। निखिल खत्री, सबसे पहले जी 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 अमिताभ जी जी, सबसे पहले अगर आपने ऐसा वाक्य दोहराया है कि दरी बिछाने का, ओवैसी जी का हम भी सम्मान करते हैं, अगर ओवैसी जी कुछ दरी बिछाने की बात कर रहे तो कम से कम ओवैसी जी बताए तो दरी कौन बिछा रहा है। ओवैसी जी इस चीज का नहीं बता पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जनता में थोड़ा बहुत ही भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। हम तो इनसे, ओवैसी साहब से पूछते हैं कि भैया कौन दरी फैलाता है, आप नाम तो बताएं, आप उनका विश्लेषण करिए, पर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करेंगे। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जनता देख रही है, जनता जनार्दन होती है। और अगर प्रोफेसर साहब ने बात बोली है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अमिताभ जी साफ तौर पर एक बात बोली है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहेगा, जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो भी समाजवाद को अपना प्रतीक मानकर प्रदेश में उन्नति लाना चाहता है, वो हमारे साथ आए। इंडिया गठबंधन की तो हमारी बात की, पर कम से कम वो साथ आए हमारे, तो बात इस पर होनी चाहिए। पर अमिताभ जी, अगर आप अमीम पार्टी की करते हैं तो मैं तो साफ तौर पर अमीम पार्टी से पूछता हूं कि भैया इतना बड़ा प्रदेश है, आपने बहराइच को ही आपने क्यों चुना? आप देवबंद को भी चुन सकते थे, इतनी सारी सीटें आप किसी को चुन सकते थे, तो आपने बहराइच को क्यों चुना है? ये बात का मुख्य बिंदु होना चाहिए। एक मिनट धीरे धीरे, आपको क्यों लगता है ओवैसी ने बहराइच को क्यों चुना? ओवैसी ने क्यों चुना वो तो ओवैसी जी से पूछेंगे, इनसे नदवी से पूछेंगे, लेकिन आप बताओ आपकी समझ क्या कहती, क्यों चुना बहराइच? अगर मुझे पता होता कि बहराइच क्यों चुना हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछता ही नहीं, मैं तो अमीम के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ कि भैया आपने बहराइच क्यों चुना है। अच्छा, और अगर आप तो आप बहुत भोले हैं, कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ लिया करो, बहुत भोले हैं आप। नहीं, अरे हम तो पूछ रहे हैं कि भैया बहराइच क्यों चुना है, और आपने अगर बहराइच चुना है
तो कम से कम आप गठबंधन की बात पर आप स्पष्टीकरण दीजिए अपना। हम तो अमीन पार्टी से कहते हैं, पर साफ तौर पर अमिताभ जी एक बात होनी चाहिए, अमीन पार्टी पहले हमारे यहाँ कहावत अमिताभ जी हमारे गाजियाबाद में कि पहले आप अपने घर से मजबूत बनो और फिर आप अपने गली मोहल्ले में जाओ। जी, तो ठीक अमीन है। पार्टी को तो सबसे पहले अपने प्रदेश में मजबूत होना चाहिए। ठीक है खत्री साहब, अभी रुकना होगा। तेलंगाना है वहां पर ठीक है खत्री साहब, अभी रुकना होगा। हम बता दें कि उन्होंने बहराइच क्यों चुना, ताकि कम से कम सपा की मदद हो जाए। रुक जाओ, कि जो मेरी छोटी बुद्धि समझती, ज़्यादा समझ तो हमें है नहीं बात की, तो ये ओसामा बताएंगे, लेकिन जो मेरी समझती वो इन्होंने इसलिए चुना। मैंने शुरुआत में जो कहा था शायद आपने सुना नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं जो सालार गाजी पर बिल्कुल स्पष्ट राय रखती हैं। नो किंतु परंतु, नो जलेबी, गोल गोल कुछ नहीं। एक कहती है सालार मसूद हमें सपने में भी मंजूर नहीं, देश का दुश्मन। दूसरी कहती है कि ये सालार मसूद हमारे लिए पूजनीय है, हमारे आदर्श हैं। बाकी कांग्रेस का भी गला सूख जाता है, सपा का भी सूख जाता है, बसपा का भी सूख जाता है कि गाजी पे बोले तो क्या बोले। यह है समस्या। इसलिए मैंने बता दिया, ओवैसी फ्रंट फुट पर खेलते हैं, नुकसान हो चाहे फायदा, लेकिन खेलते फ्रंट फुट पर है, ये उनकी आदत है। सतीश जी के पास अगर आवाज जा रही हो तो मैं एक बार उनके पास भी चलना चाहता। अच्छा, अभी नहीं जा रही, ठीक। निखिल जी, आप ये बात, इस सवाल का जवाब सोच के रखिए, दोबारा हम आपके पास आएंगे कि समाजवादी पार्टी सालार गाजी को क्या मानती है, अच्छा या खराब, ये सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि इसी से बात आगे बढ़ेगी। ओसामा नदवी भाई, बता दो आपने बहराइच को क्यों चुना? समाजवादी पार्टी इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी होने के बाद भी अभी तक ये नहीं समझ पाई कि आपने बहराइच को क्यों चुना। बहराइच वो कह रहे देवबंद को क्यों नहीं चुना? देवबंद से हम लड़ेंगे ना चुनाव जी, देवबंद हमारी ससुराल है, वहां से हम लड़ेंगे चुनाव। अब एक ही साथ सब थोड़ी चुनी जाएंगी जी। तो दूसरी बात, प्रवक्ता सपा को हम बता देना चाहेंगे कि बहराइच उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है और उसी की एक विधानसभा है मटेरा, जिस पर चुनाव लड़ने का पूरा पूरा अधिकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखती है, इसलिए उसको चुना है। जी नहीं जी, हो गया। नहीं गाजी, अरे अब आप भी यार जलेबी बना रहे हो। नहीं, अभी बताएंगे ना, पहले उनसे उनका स्टैंड क्लियर कर लीजिए, हमारा तो पता ही है आपको। राज शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसने सबसे पहले झंडा गाड़ा है, अपना तंबू डाल दिया। जैसे मेला क्षेत्र में राउटी लगती है ना, साधु संत आते अपने अपना राउटी लगाते हैं, उन्होंने अपनी राउटी लगा दी, ऊपर ध्वज पताका फहरा दी। अब बाकी सब आओ, एक लकीर खींच दी कि भाई हम तो गाजी से बात शुरू कर रहे हैं, क्या हमने पहला पत्ता गाजी की चला, अब आओ इससे ऊपर कौन आएगा। राज शर्मा जी, देखो, मैं तो सबसे पहली बात एक बार कहता हूं जी कि ओवैसी साहब बीजेपी के द्वारा पोषित हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि आखिर ओवैसी जी को ये वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दे रहे हो, जब वो देश के लिए वो मुस्लिम के भी सगे नहीं है। ये यहाँ पे बैठे हुए हमारे भाई ओसामा साहब, वो मुस्लिम के लिए भी सगे नहीं है। अरे भाई, पैसा मिल रहा है, बोले जाओ। क्या ये सच नहीं है कि 22 श्रेणी की सुरक्षा में चलते हैं? क्या ये सच नहीं है कि सारे नेताओं की सुरक्षा छीन रहे हैं? सुरक्षा बहुतों को हासिल है, इसमें तो आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। दादा, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं 22 श्रेणी की समस्या की सुरक्षा बहुतों को हासिल है। अब मैं आगे बोल। मेरा जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट है, आप ये चलेंगे इनकी पार्टी ऐसे ये खुद है, कुछ बोलेंगे और वहां से ओवैसी जी उड़ के आ और ऐसे ये जाएंगे। खुद बात कर रहे हैं, इनको यहाँ क्या माहौल बिगाड़ने के लिए बात कर रखा रहे हो है। यार। अरे ओसामा भाई, थोड़े चुप हो जाओ, आपसे ज्यादा आवाज है मेरी। आप बोलोगे तो आपको डिस्टर्ब कर दूंगा, इसलिए बहुत होने दो। ये बहुत संवेदनशील मैटर है। शर्मा जी, नहीं, आपको बात करनी है इज्जत के दायरे में रहकर, कायदे के मेरा साथ बच्चे में एक होमगार्ड आपको इजाजत नहीं, आपको हम इजाजत नहीं देंगे। क्या खासियत है भाई, बताइए राघवेंद्र भाई, आप माहौल बिगड़वा रहे हो देश का।
शर्मा जी पूरे आप देश का, एलिगेशन नहीं उत्तर लगाएंगे प्रदेश हम पर। का नहीं। आप हम गंगा कराने पर की इल्जाम साजिश- लगाकर नहीं बात करेंगे। नहीं, ये आपसे साजिश रच रहे कतई थे बर्दाश्त नहीं कराने होगा की। कि आप हमारे राघवेंद्र दादों जी, में ऐसे बात करें। राघवेंद्र जी, आधे से आपको ज्यादा सुधरना आपकी होगा पार्टी बेटा। उधर चली गई है भाजपा ओसामा में, भाई, आपकी आधे से ओसामा ज्यादा भाई, पार्टी उधर चली एक बात गई है। ज्ञान से ऊपर मत आपको आज समझो। सुबह में राज शर्मा अरे में तो आप पे ओसामा भाई, रिएक्शन ज्ञान नहीं से है। ऊपर आप मत सुबह समझो। में भाजपा में, मैं आज सुबह में आप भी कांग्रेस में, समझते हो। शाम तक भाजपा में क्या चले ये जाएंगे। सच नहीं है ये बर्दाश्त नहीं कि सर, ये बीजेपी बर्दाश्त द्वारा नहीं होगा। पोषित है? ये किसी कीमत पे क्या बर्दाश्त ये नहीं होगा। आप सच हम पे नहीं है एलिगेशन लगाएं। कि आप उनसे अपने शब्दों अपना को वापस लीजिए। अपने ग्रह शब्दों राज्य को नहीं वापस संभाला लीजिए। जा रहा? आपको इजाजत नहीं है। बोलो। नहीं आपको हम इजाजत नहीं देंगे। क्या ये सच नहीं है? देखिए, अच्छा हम अरे आपसे कुछ एक और सवाल बताओ, पूछ रहे हैं। एक मिनट, हम आपसे बड़ा सवाल, बड़ा अच्छा नेता सुन दल, लीजिए, यार हम भी एक जाते बात हैं, सुन लीजिए। हम अरे अपने शर्मा लेवल जी, में एक बहुत बात सुन ऊंचे लीजिए। नेता हैं, एक हम बात भी सुन कभी कभी लीजिए कुर्सियां महाराज, बिछा लेते हैं। एक बात तो कड़ी सुन नहीं लीजिए महाराज, बिठाओगे एक बात सुन लीजिए। तो क्या बस हम कुतुब एक मीनार बात में बैठा हमें देंगे एक आपको? एक बात बता दीजिए। कांग्रेस बातें हैं। कांग्रेस पार्टी के बेकार की प्रवक्ता बातें हैं मत आप, करा बहुत करो। देश और की ओसामा बहुत भाई बड़ी एडवोकेट पार्टी, लिखा पूरी हुआ है, पार्टी के थोड़ा प्रवक्ता ज्ञान से हैं, ऊपर आप मत हमारी समझो, बात सुन असली लीजिए। एडवोकेट हो हाँ जाओगे। नहीं एक आप बात पूरी तो समझो पार्टी के भाई, प्रवक्ता हैं, कोर्ट आपकी ऑफिसर पार्टी हो, पूरी हो चुकी है, आप थोड़ा मुझे प्रवक्ता बोलने का हमारी एक एक बात सुन तरीका लीजिए। हो। हमारी से एक बात सुन अच्छा लीजिए। ये बता हमारी दो, एक बात क्या सुन बोलते लीजिए। हैं? अच्छा बताइए। महोदय ये बताइए, अच्छा बताइए, ओवैसी ज्योतिरादित्य जी ने सिंधिया का नाम एक आप अच्छा जानते कवि हैं, नहीं बोला, जानते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप आप नाम जानते हिंदुओं हैं, को नहीं गाली जानते? दोगे? सिंधिया जी के बारे में दो शब्द कह मुसलमानों के दीजिए। सगे नहीं हो? जतिन प्रसाद अच्छा, के बारे आप में कोई दो शब्द साधारण कह दीजिए। मुसलमान है? वो भाजपा के ईमान एजेंट से आपकी यार। पार्टी में थे। अरे अरे ओसामा आपका भाई, यकीन नहीं है शर्मा जी, ज्ञान आप से शाम ऊपर तक समझ भाजपा में दिक्कत चले हो जाएं, जाएगी। आप देखो, हम पे ज्ञान इल्जाम से लगा ऊपर रहे हैं। समझोगे नहीं, दिक्कत नहीं, हो जाएगी। आप एक जतिन मेरी प्रसाद के सुनिए, बारे में बताइए। दोनों सफेद आप कपड़ों में जतिन दिख रहे प्रसाद शांति के की बारे तरह में बात करो। बताइए। हेमंत पहले बिस्वा मेरे एक शर्मा बात के का बारे जवाब में दे आप दो, मैं आपकी बताइए। बात का जवाब फिर हेमंत दूंगा। बिस्वा शर्मा के बारे में आप आप बताइए। ये बता आपको दो, बताना पड़ेगा। आप ये आपको बता बताना दो, सिर्फ पड़ेगा। इतना आप हम बता पे इल्जाम दो, लगाएंगे। क्या आपका ये इल्जाम कभी भी बीजेपी के काबिल द्वारा कबूल नहीं है। पोषित नहीं आपका है? इल्जाम कभी भी काबिल कबूल नहीं। आगे आप बताइए। बढ़ाइए। नहीं, आप बताइए। ऐसे थोड़ी हम हाँ। आपके इल्जाम तो सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर गुस्सा लेंगे। नहीं होना, आपकी रिलैक्स आधे होके से ज्यादा पार्टी जो अरे, आज भाजपा अरे, के मंत्री हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, अरे, वो आधे से ज्यादा आपकी पार्टी से पहले गए हुए। मेरी हम पे बात इल्जाम लगाएंगे। हम पे ओसामा इल्जाम भाई, लगाएंगे आप। थोड़ा शर्म आनी रिलैक्स चाहिए होके। आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर जतिन ऐसी क्या प्रसाद के बारे बात, में बताइए। ऐसी आपको क्या ज्योतिरादित्य जरूरत सिंधिया के पड़ी? बारे में बताइए। आप उत्तर हेमंत प्रदेश बिस्वा शर्मा में के बारे में कूद रहे बताइए। हैं, आपके पास बताने का नहीं जवाब कूदनी नहीं है। है। आप एक नहीं बात बता सकते। बहुत आप बुरी सुबह हालत में कर देगी कांग्रेस बीजेपी में रहते हैं, शाम तक भाजपा मैं ही हो बता रहा जाता हूँ, है। आपका आपकी कोई आपकी कौम कोई आपको हकीकत नहीं है। आपको आपकी नहीं कोई चाहती है। हकीकत नहीं है। कौन चाहते हो आप? क्या हैं? चाहते हैं? तो आपकी चाहते कौम हैं? आपको नहीं चाहती। जाओ, जो जो देश अच्छा। को प्यार कर रहा है, ओह। आपके संग देखो, हर चोर डकैत होते हैं, उनके संग भी 20 लोग होते हैं। आप तो नेता अच्छा। हो। और आजकल तो एक और बात कह दूं, मैं तो नेता, मैं तो तो आप खत्म राहुल हो गांधी को गए छोड़ भाई। डकैत बता रहे हैं? आप अरे होशियार हो, तोड़ देंगे ये अरे, बीजेपी वाले, बहुत तेज आपने हैं। कहा है? राघवेंद्र भाई आप बहुत कह रहे तेज हैं? हैं। आप मैं राहुल बता गांधी रहा को हूँ छोड़ बात डकैत को। बता रहे हैं? हम नहीं कह सकते ऐसी बात। हाँ भाई, हम ऐसी बात नहीं कभी कह सकते। कभी आप अपनी पार्टी के बारे समझना में क्या चाहिए। आप अपनी मैं पार्टी के जहाँ बारे में बॉल क्या फेंक रहा हूँ वहीं अरे समझो। सरकार, क्या आप बहुत जरूरत गलत है बात आपको? कर रहे हैं। अच्छा, दरी नहीं बिछाओगे? यार हम लोग भी बहुत मीटिंगें गलत बात करते है हैं, आपकी। दरी आप बिछा राहुल लेते गांधी को हैं। छोड़ डकैत नहीं कह हम सकते क्या हैं। छोटा गलत बात है कार्यकर्ता आपकी। क्यों? नहीं 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 बड़े नहीं से बड़ा नहीं। नेता आप दरी राहुल बिछाता है गांधी को भाई। छोड़ डकैत नहीं कह अभी सकते की हैं। एक हम इसका जज्बा होना खंडन करते चाहिए। हैं। हमें ये कबूल आप नहीं लोग है। दरी नहीं, वो मतलब लीडर ओवैसी साहब आएंगे ऑपोजिशन है, आप उनको और छोड़ डकैत सिंहासन बता रहे उनका हैं। कुतुब आप खाने राहुल में गांधी रखा को छोड़ होगा, डकैत बता रहे हैं। लाल किले में आप दे राहुल गांधी देंगे। को छोड़ डकैत बता बेकार रहे की हैं। बात है। गलत मैं बात है। बता रहा हूँ, मैं लीडर बता रहा ऑफ ऑपोजिशन को आप हूँ, छोड़ बीजेपी डकैत आपको नहीं बर्बाद कर बोलेंगे। देगी। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। समझ लो आप, बीजेपी क्या? बर्बाद। एक तो गुस्सा नहीं होना है बिल्कुल भी, नहीं 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 चेहरे बिल्कुल में नहीं होगा। रिलैक्स होकर बोलना। हाँ धैर्य रखेंगे, बिल्कुल बताइए। आपको आप अच्छे लगते एलओपी हो, को छोड़ वकील डकैत हो, बताएंगे? आप और बताइए। वकील गुस्सा हो ही आप नहीं सकता। लीडर ऑफ अपोजिशन को आज छोड़ देगा। डकैत बताएंगे? आप बताइए। एक जवाब दोगे? बताइए। इसी पे इतनी हिम्मत है, जिस तरह से जी। ओवैसी कहते हैं, दूसरे नेता का नाम बताओ किसी की हिम्मत है जिस ओवैसी की तरह बोल दे। एक अरे किसी घंटे की में मां ने योगी ऐसा जी जेल दाल भेज नहीं जना देंगे। तो उसमें हमारी गलती है। आखिर क्या बात है? क्या ओवैसी ये की बात मां ने सही ऐसा नहीं दाल है? जना जो हिम्मत के साथ ये बात कह इस सकता है। बड़े बड़े 2-4 मुस्लिम अरे नेता को औलाद बीजेपी औलाद तो घोषित सबके करती पैदा है। होती है, लेकिन अच्छा, लाल एक बात
बात सुन लीजिए, घर में पैदा होता है। एक बात ये बताइए, घर से तो बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन सर पे कफन बांध के कोई कोई निकलता है। राघवेंद्र भाई से जनाब, आप इस पूछूंगा, बात को जो भूल ये जाइए। आपके बैठे आप हैं, फिर आप राजनीति सुधरो को मर्यादित बातें और कर बात रहे सुन हैं। लो। आपको शर्म आनी अपना तो चाहिए। आप अपनी यार, पार्टी फिर के नेता को छोड़ के अपना खेत राज्य बना तो रहे हैं। बर्बाद कर रहे हो, यूपी क्यों आ रहे हो बर्बाद करने? क्या यूपी क्यों आ आप रहे नहीं हैं? चाहते। और आज एक बात, अमिताभ बद्दा जी ये कभी भी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे। मैं दावे के संग कहता हूं, अगर कितनी भी कोशिश कर दो ओवैसी, अरे पैसा यार, पैसा मिल रहा है, 100 करोड़ रुपए आप लोगों को कौन मिल दे जा रहा रहा है? है। क्या कौन करना दे है रहा भाई? है? इनके फूफा दे रहे हैं। जीत गए। राज भाई बारे कौन दे रहा 100 करोड़? इनके फूफा दे याद रहे हैं। रखना, आपको ये देश सब समझ रहा है। और याद रखिए, ओवैसी साहब के संग साधारण मुसलमान नहीं है। ठीक और है। कौन सा मुसलमान है? राज भाई एक देखो मिनट रुकिए, भाई, एक मिनट, दोनों रुकिए, नदवी साहब रुकिए, राज भाई रुकिए। अच्छा, साधारण से असाधारण सही कोई तो होगा,
आखिर दुकान उनकी भी चल रही है तो कुछ तो होगा। एक दूसरा, राज भाई एक छोटा सा प्रश्न मुझे पूछना है, फिर मैं नदवी जी के पास जाऊंगा, फिर बीजेपी के पास। ओवैसी अपने इंटेंशंस को कभी छुपाते नहीं क्या? उन्होंने सालार गाजी को चुना एक सिंबल के तौर पर, तो उन्होंने बहराइच से बिस्मिल्लाह किया। स्वाभाविक है वो अपने पूरे कैंपेन में सालार गाजी को भी एक इशू बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी सालार गाजी को किस रूप में स्वीकार करती है? दो पाले हैं बहुत शार्प खिंचे हुए, कांग्रेस कहां खड़ी होती है सालार गाजी को लेकर? मैं साफ कहता हूं, मैं तो ब्लंटली कहूंगा, यहाँ पे अभी गाजी की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो बहुत पुराने थे, हम नहीं पैदा हुए, चले आ रहा है। और कोई अगर उन्हें देवता मान रहा है, उन्हें संत मान रहा है, तो शायद मुझे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे क्या आपत्ति यार, आप जिसको मान रहे हो मानो, मगर आप घर के देवता को या जो मान रहे हैं, कांग्रेस क्या मान रहा है ये पूछ रहे थे। बाकी तो जनता तो जो कुछ कर रही कर ही रही है। साहब मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, मैं तो राम जी को मानता हूं। व्यक्तिगत नहीं, और व्यक्तिगत नहीं भाई, व्यक्तिगत नहीं, कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। अरे मेरी बात नहीं समझे ना, यहाँ पे कांग्रेस 6 से 7 धर्म के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ खाली हिंदू और मुसलमान नहीं रहते हैं। खाली अगर चर्चा खाली हिंदू और मुसलमान की होगी, ये भी दद्दा सही बात नहीं है। यहाँ 6 से 7 धर्म होते हैं, और मैं व्यक्तिगत और पार्टी मेरी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबको जो धर्म है वो निभा रहे हैं, उन्हें निभाने देना चाहिए। ठीक, जो गाजी जी को पूछते हैं पूछे, मुझे क्या आपत्ति भाई। ठीक है, अब रुकिए। कांग्रेस ने कहा कि सालार गाजी पर काहे को चर्चा करो, जब वो यहाँ घूम फिर रहे थे तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। तब तो जब हम यहाँ घूम फिर रहे तब तो जब हम पैदा हुए तब तो गांधी जी भी नहीं थे। जब हम पैदा हुए तब तक नेहरू जी भी जा चुके थे साल भर पहले। तो चर्चा ना कर रहे हैं। और चर्चा तो राम और कृष्ण की भी होती है महाराज, ये गाजी क्या लाए? मैंने ठीक राज भाई आगे बात, मैं ओसामा नदवी के पास चलूं, लेकिन फिर मैं अपनी बात को दोहराऊं, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी निखिल खत्री, मेरी बात को दोबारा से आपको ध्यान सुनना चाहिए। मैंने कहा था केवल 2 ही पार्टी हैं, एक गाजी को माला पहना सकती, दूसरी गाजी की निंदा कर सकती है बिना किंतु परंतु के। एक भाजपा है, एक ओवैसी की पार्टी। बाकी कांग्रेस समेत सारी पार्टियां जलेबी बनाएंगी, कोई लोटा से और कोई कपड़े से जलेबी बनाएगी। और परफेक्ट हलवाई होता वो हाथ से भी बना लेता है कटोरी से डाल के, लेकिन जलेबी तीनों बनाएंगे, सपा बसपा कांग्रेस। कोई ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि गाजी मेरी जान है, ये भी नहीं कह सकते आप मारे डर के। आपको लगता है कि नहीं वोट खराब हो जाएगा, और आप ये भी नहीं कह सकते कौन गाजी, भगाओ उसको गाजी को, हम नहीं मानते किसी गाजी को, आप ये भी नहीं बोल सकते। आधा गुलाब जामुन आधा मिर्च की पकौड़ी मिला के बनाओगे तो क्या डिश बनेगी? या तो गुलाब जामुन खाओ या मिर्च की पकौड़ी खाओ यार। ओसामा नदवी, कांग्रेस पूछ रही है कि आप, और वही बात समाजवादी भी पूछती है कि आप अपने प्रदेश में मजबूत होने की बजाय पूरे देश में भ्रमण पर क्यों निकल पड़ते हैं? वो कह रहे उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत क्या थी आपको लड़ने की? सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप रखी है, सिर्फ सेंट्रल की सिटीजनशिप रहेगी। यहाँ पे एकल नागरिकता का कानून है, किसी स्टेट में अलग अलग नागरिकता नहीं ली जाती है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, यूपी की सिटीजनशिप नहीं चाहिए या तेलंगाना की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को और हमें, आपको सबको भारतीय नागरिक होने पर गर्व है, और हम कहीं भी इस मुल्क में आजादी के साथ जा सकते हैं, और ये इस मुल्क पर कहीं भी हमें जाने का हक जो है हमारे हिंदुस्तान के कानून ने दिया है। तो इसलिए इस स्टेट, मेरा स्टेट, तेरा स्टेट, अब तो आप ये भी कह सकते हैं कि काशीराम जी को क्या जरूरत थी पंजाब से उत्तर प्रदेश में आने की। तो ये तो बेवकूफी की बातें हैं। खैर, ये तो लोगों की बातें हैं, और बातें लोग करते ही रहते हैं, दीवानों की बातें हैं, दीवानों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक रही दूसरी बात गाजी साहब के बारे में, हम तो कल से कह रहे हैं कि सालार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद को हैदराबाद में सालार मिल्लत कहा जाता था। मिल्लत के नेता थे, लीडर थे, तो सालार बोला जाता था। तो हम ये कहते हैं कि सालार के बेटे को सालार ने बुलाया है, ये कोई ऐसे ही नहीं आया है।
और बाले मियां बुलाए हैं तभी तो ओवैसी चल के आए हैं, आप ये जान लीजिए। इसीलिए सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए एक मोहतरम है, एक उनकी एक रूहानी और सूफीज्म में एक अच्छी पकड़ है। और बहराइच और उसके इलाके के आसपास के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, सब उनसे अकीदत रखते हैं, उनके मेले में वहां पर जाते हैं और वहां पर अपने अकीदत का इजहार करते हैं। भले ही मजबूरी है निखिल खत्री जी और राज शर्मा जी की कि वो टीवी में बैठ के इस बात को ना कहें, लेकिन इनके नेताजी भी जब वहां पर जाया करते थे, मुलायम सिंह यादव जी, तो वहां भी अपनी अकीदत की चादर चढ़ाकर आया करते थे और आगे भी चढ़ाते रहेंगे। देखिए वो इस मुल्क के में उनके जरिए से मोहब्बत का पैगाम फैला है, मोहब्बत का, अमन और शांति और प्यार और भाईचारे का पैगाम फैला है। आज इसीलिए यहाँ पर एडिटर इन चीफ राष्ट्रवाणी हमसे उनके बारे में सवाल कर रहे हैं। रही दूसरी बात राज शर्मा जी की, राज शर्मा जी ने जो बातें कही हैं मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो गुस्सा हो गए थे, गाजियाबाद के रहने वाले हैं तो वो गुस्सा हो गए थे। अब वो दिल्ली और एनसीआर के आसपास के हैं तो वहां का तो पानी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, गुस्सा जल्दी आ ही जाता है, तो वो गुस्सा हो रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं भाई साहब, आप कह रहे हैं कि चंद लोग तो किसी चोर मक्कार डाकू के साथ भी आ जाते हैं, तो मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। उनको राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं बिल्कुल उनकी इस बात का खंडन करता हूं और इस बात की जितनी तरदीद की जाए उतना कम है। सबका एहतराम होना चाहिए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो और ज्यादा होना चाहिए। ठीक बात, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सतीश जी, आपकी समझ क्या कहती है, क्या ओवैसी और बीएसपी के बीच में कोई अलायंस जैसी चीज हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए अमिताभ जी, तमाम राजनीतिक मंचों से, तमाम मीटिंग्स में बहुजन समाज पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जहां तक ओवैसी जी का साथ है, बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक गठबंधन करके देख चुकी। वो 3-5 का गणित आपको मालूम ही होगा कि शायद बहुजन समाज पार्टी को उसका कोई ऐसा लाभ मिला नहीं। हाँ, ओवैसी जी उसको कहीं ना कहीं लाभ उसका मिला। देखिए मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की समस्या सूफी संस्कृति, सूफी अंदाज नहीं है। आज सलार साहब हैं, उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है सर। उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुस्लिम नहीं है। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। पिछले 10 साल में योगी जी ने रोजगार देने के नाम पर, अब सरकार ने एक विशेष अभियान चला रही है। इस महीने में लगभग 5 एग्जाम हो रहे। इससे पहले योगी सरकार के जो पेपर आउट हो रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर के नियुक्तियां रद्द हो रही थी। उत्तर प्रदेश की समस्या विकास है। कहीं ना कहीं आपने हाईवे का विकास किया, लेकिन शहरों में जो आंतरिक विकास का मामला था, तमाम शहरों की व्यवस्था छिनभिन हुई पड़ी है। उत्तर प्रदेश की समस्या कानून व्यवस्था भी है, जो योगी जी कहीं ना कहीं 17,500 एनकाउंटर योगी सरकार करके अगर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीयत के ऊपर सवाल है। सरकार की नीयत में खोट है। नहीं, आप ये कह रहे हैं और ज्यादा एनकाउंटर करें। मैं बोलूंगा राघवेंद्र सिंह से कि और ज्यादा एनकाउंटर की गति बढ़ाओ। नहीं, आप सुनिए ना सर। सुनिए सर, एक एनकाउंटर का मतलब है एक अपराधी के खिलाफ आप सही से कार्रवाई कर दें। बहन जी के एमपी के ऊपर एक आरोप लगा था, बाकायदा उसको घर बुलवाया, घर से गिरफ्तार कराया, जेल भिजवाया। यह सीख होती है। अगर योगी जी की जात का अपराधी है, उसके मन में कहीं खौफ पुलिस का नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी यह डर लगता है कि एनकाउंटर वर्ग विशेष के किए जा रहे हैं, गरीबों के किए जा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, इन 17,500 के अंदर जो टॉप 50 क्रिमिनल अपराधी लोग हैं, उसमें वो कितने हैं? देखिए मैं फिर ये कहता हूं, देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की जनता हंस रही है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के भी रेट तय हैं। अगर 1 लाख की गोली लगवानी है तो कम इंजरी होगी, अगर आपको 20,000 की लगवानी तो ज्यादा इंजरी होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको ज्यादा इंजरी कर देंगे। ये कहीं ना कहीं हालात है। रोज आप अखबार पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं योगी जी के ऊपर आरोप नहीं है, योगी जी से मांग है, क्योंकि योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है। आज उनको एक जाति विशेष का या पार्टी विशेष का मुख्यमंत्री ना होकर के उनको उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इंसाफ करना चाहिए। ठीक है, कानून व्यवस्था सतीश जी आप रुकना होगा। ठीक बात है। मैं सतीश जी को कुछ बातें बता दूं, बाकी तो राजनीतिक टिप्पणियां हैं, वो अपने ढंग से आदमी करता ही है। तो उत्तर प्रदेश में
हालांकि सरकारी स्तर पर ऐसा कोई आंकड़ा कभी पब्लिक नहीं होता किसी सरकार के कार्यकाल में। एक बार कांग्रेस ने ही एक न्यारा काम किया था जब सुशील शिंदे देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने लोकसभा के पटल पर धर्म बता के आंकड़ा रख दिया था कि इतने हिंदू मरे इतने मुसलमान। कभी ऐसा नहीं रखा गया, कांग्रेस ही कर सकती है। इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी एनकाउंटर में ये नहीं सरकार की तरफ से घोषित नहीं किया गया कि कितने ठाकुर, कितने अहीर, कितने जाटव, कितने मुसलमान, कितने पसमानदा, कितने शेख, कभी नहीं। लेकिन जो हम लोगों के पास सूचनाएं आती हैं और जो एक हम लोग उन खबरों को हमारे पास खबरें आती हैं, कहीं भी एनकाउंटर होता है तो उसकी खबर आती है तो हम लोग भी एक एनालिसिस करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं। मैं सतीश जी को बता दूं, हिंदुओं का मुसलमानों की तुलना में 3 गुना एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में। सब लोग अपने अपने दिमाग के जाले साफ कर लो ताकि कम से कम मेरे साथ जब बहस में बैठो अगली बार तो इन सब में नहीं फंसना। बाकी फिर कहीं भी अपना कुछ भी बोलो, उससे दिक्कत नहीं। तो 3 गुना ज्यादा हिंदू एनकाउंटर हुआ और सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ हिंदुओं में। मैं तो खुली बात करता हूं, मैं गोल गोल जलेबी थोड़ी नहीं बनाता हूं कि सालार महान भी था वो खराब भी था, ना, वो पार्टियां करें। सबसे ज्यादा हिंदुओं की जातियों में, राज भाई आप भी समझ लीजिए हमेशा के लिए, ताकि रोज रोज ये विषय ना आए, समय खराब होता। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ठाकुरों का नंबर है एनकाउंटर में। ठीक, हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में नहीं बोल रहे। फिर सैकड़ों जातियां हैं। इसलिए ये ड्रामा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से बंद हो जाना चाहिए। ऐसे नैरेटिव वोट नहीं दिला पाते ना, इसीलिए तो वोट नहीं मिलता, क्योंकि जनता जान रही सच्चाई, आप झूठ बता रहे हो। इसलिए ये तर्क नहीं चलता। और हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू के अधीन होता है। ये बात सतीश जी योग्य व्यक्ति है, उनको जरूर पता होगा, है ना। हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू के अधीन होता है। हर अतिक्रमण हटाओ अभियान जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। दो ही चीजों की बात होती है, दोनों जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। फिर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, मैं बार बार उस बात को कहता हूं, राघवेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद ह्यू एंड क्राई हुआ, हल्ला गुल्ला मचा ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, अब उससे बड़ी अदालत तो है नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में तो मामला विकास का जाएगा नहीं, विक्रू का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी देखरेख में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से कहा कि आप हमको 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करिए, हम जांचेंगे कि एनकाउंटर कैसे ठीक है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके ठीक है, जिन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ उन परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। सतीश जी, अब बसपा को, सपा को, कांग्रेस को हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं मान सकते ना। आप लोग ऐसा हिम्मत भी करोगे कि ये कहोगे उन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझ हमको है, ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसलिए जितने भी एनकाउंटर होते हैं और जितने भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है ध्वस्तीकरण की, सब जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं मित्र। इसलिए इन पर ह्यू एंड क्राई मत मचाओ, छोड़ दो, कोर्स करेक्शन करिए। अब वो जमाना चला गया मित्र। कोई भी ऐसा थोड़ी ना कि मार दिया आदमी को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 लाख की गोली और 20,000 की गोली चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो अगला कोई एनकाउंटर हो, उसकी जुडिशियल जांच हो, जुडिशियल रिव्यू हो ना हो, तो आप पिटीशन कर दो और उसमें बता दो कि भाई हमारे पास सबूत है 1 लाख की गोली और 20,000 की गोली। उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी अदालत में, दे पाएगी तो बरी हो जाएगी, नहीं दे पाएगी दंडित होगी, लेकिन सच सामने आ जाएगा। मुझे लगता है फेयर है बात। राघवेंद्र सिंह जी, सारे लोग बता रहे हैं कि ओबीसी आपका ही क्रिएट किया हुआ वो है, मतलब आप और ओबीसी ज्वाइंट वेंचर हो, संयुक्त उपक्रम, राजनीति का ज्वाइंट वेंचर। राघवेंद्र जी, म्यूट है भाई, जरा अनम्यूट करिए। अमिताभ जी, ये रोज की कहानी है।
कभी हम सुनते हैं बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, कभी आम आदमी पार्टी आज बताई बीजेपी दो की टीम कौन है। बी टीम है आपकी, बताई दो, आज पत्ते खोल लो। अरे भाई इनको हमारे साथ ला, ये इन लोगों को जो कहते हैं भाजपा की बी टीम, अरे हमारे साथ आ जाए ए टीम में। ये लोग जो कहते हैं, ये लोग मानसिक दिवालिया लोग हैं। ये लोग जो है, इनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है अमिताभ जी। नहीं, लेकिन मायावती ये जी आप ने एक मायावती जी ने एक बार कहा था कि सपा भाजपा की बी टीम है, तो आप सपा हाँ। बसपा आम आदमी पार्टी ओवैसी सबको निमंत्रण दे रहे हो भाजपा में आ जाओ। अमिताभ जी, ये एक दूसरे कह रहे थे आ ही जाए हमारे पास। ये जिस प्रकार के बी टीम वाला कंटेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। फलाना बी टीम है, ठिकाना टीम, अरे आ जाओ मेरे साथ, काम खत्म करो, ए टीम स्वीकार कर लो। ये लोग जो है निश्चित रूप से सांसें इनकी अटकी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इनके प्राण सूख रहे हैं। हम तो लंबे समय तक एमवाई की राजनीति करते रहे। अच्छा, इनके प्राण क्यों सूखते हैं राघवन जी? आपको क्या लगता है, ओवैसी यहाँ लड़े, कहीं लड़े, नागालैंड में लड़े, इनके प्राण क्यों सूखते हैं? भाई सबको आजादी चुनाव लड़ने की, इनके प्राण क्यों सूखते हैं? क्या लगता है आपको, अगर सूखते हैं? ये बात है अमिताभ जी, हर आदमी जानता है राजनीति जो करता है, इनकी राजनीति ध्रुवीकरण पे आधारित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों को घर में अपने बुलाया करते थे, प्रधानमंत्री आवास बुलाया करते थे यासीन मलिक को, उनको मिठाई खिलाया करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों की मातम कुर्सी में जाया करते थे। कुछ लोग ऐसे आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे। इनको सामान्य मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये भ्रम है जो अपराधी मुसलमान है, जो आतंकवादी मुसलमान है, सिर्फ वही मुसलमानों के लीडर है, उनका हम तुष्टीकरण करते रहेंगे, मुस्लिम वोट हमें मिलता रहेगा। आज की तारीख में गंगा में पानी बहुत बह गया है अमिताभ जी। रामपुर और आजमगढ़ वैसे ही नहीं जीते हुए हैं। वहां पर मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। मुसलमान भी सच्चाई स्वीकार कर रहा है। लंबे समय तक इनको बेवकूफ बनाया गया है। मुस्लिम यादव, भाई ये बताइए, मुस्लिम यादव करते रहे, 4 बार सरकारें बनाई, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? कांग्रेस भी देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का, क्या संवैधानिक है? क्या संसाधनों पर कहने से पहला हक हो जाएगा? देश के प्रधानमंत्री का बयान था क्या? सिर्फ तुष्टीकरण के अलावा काम इन लोगों ने नहीं किया अमिताभ जी। झूठा तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज की तारीख में 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। जितनी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, जितनी अमिताभ जी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, इनकी भागीदारी 30% से ऊपर है। हम लोगों ने मुसलमानों को समझा कि इनके पास ज्यादा इनको देना चाहिए थोड़ा सा, तो हम लोगों ने लाभ पहुंचाया। आज की तारीख अच्छा, तो अब क्या ऐसा कि मुसलमान आपकी तरफ आ गया, ऐसा कुछ संभावना दिख रही है क्या? नहीं, बड़े अब देने लगा है अमिताभ जी। हाँ। अभी खैर संतोषजनक है। हमने बताया था आजमगढ़ रामपुर में जब 30% मुसलमान हो, वहां में जीत रहे नहीं चाहिए था, क्यों जीत रहे हैं? कानपुर में भी हमको मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत देने लगा है। उत्तर प्रदेश में झुकाव हमारी तरफ है, ऐसा नहीं है। ये लोग जो मुसलमानों के जो रहनुमा बनते हैं, उनको एक्सपोज हो चुका है। ये सिर्फ बातों के रहनुमा है, बातों की जलेबी बनाते हैं अमिताभ जी। कहीं कुछ नहीं इनको दिया, सिर्फ आतंकवाद की आग में झोंकते रहे हैं, बेरोजगारी की आग में झोंकते रहे हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, लंबा समय हो गया बयानबाजी सुन रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहिए, कोई कह रहा है भाजपा में अगर हराना तो हमें स्वागत करना चाहिए। कोई भी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भय पैदा करके मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार की रस्साकशी चल रही है। वास्तव में अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं, राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं, तभी तो इस प्रकार की बातें करे। भाई अपना घोषणा पत्र तैयार करिए, अपनी बात करिए कि हम सत्ता में आ रहे हैं तो ये काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन सबकी दशा खराब कर देगी। हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए, सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। भाई सतीश जी, कम से कम पूर्वाग्रह लेके मत बैठा करिए। मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं, डकैती में 90% की कमी आई है, रोज दिखाते हो 80% की कमी आ रही है। की बातें मत करो जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले, वो सब स्क्रिप्ट सुबह ही चल देती है 6:40 में। पाकिस्तान जाकर के आपको देखा करते, वो सुबह 6:40 में भेज देती है स्क्रिप्ट। वही बोलते जा रहे हो भाई, ना अंग्रेजी का ज्ञान, ना हिंदी का ज्ञान, कौन सा है? बेकार की बातें कर, ये बात बताया करो। चिंता मत करिए, जो फोटो कॉपी आ जाती है व्हाट्सएप में, उसी को बोलते रहते हो। और आज सारे प्रवक्ता आपके हर चैनल, कितनी सीटें, 4 लाइनें उसी कहते रहते हो। बस शर्मा जी, शर्म का ज्ञान है, अभी झूठ क्यों बोल रहे? किसने कहा कि सिर्फ मुसलमानों का हक है? किसने कहा कि ये मुसलमानों का हक है? बताओ
आप विल बी बिहाइंड द बार। आतंकवादियों के घर जाते थे, आप जाओगे जेल के अंदर। ये जो झूठ बोलते हो ना, ये जो झूठ का जो पुलिंदा हो ना, गठरी बने हुए हो धोबी की तरह, जेल जाओगे, यू विल बी बिहाइंड द बार। अंग्रेजी समझते हो? शर्मा जी, अरे राघवेंद्र भाई, ये किसने कहा था कि देश में मुसलमानों के सारे संसाधनों में मुसलमानों का हक है? बता जाओ, दिखाओ वीडियो। अरे सुनो पहले यार, अनपढ़ नेता, अनपढ़ प्रवक्ता, मुझे आती बेकार की बातें करते रहते हो, गर्मी भर जाती है आप लोगों की। क्या की बात हो रही है? जानते हो अपनी ब्राह्मणों को मरवा दिया आप लोगों ने, श्रीनगर में मरवा दिया, जम्मू कश्मीर से तब आत्मा मर गई थी आपकी। अरे बताओ पहले, ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों का हक होना चाहिए, अमित शाह ने कहा कि संसाधनों में मुसलमान का हक होना चाहिए। किसने कहा ये बताओ पहले? अरे भाई ये बताओ, राजनाथ सिंह जी ने कहा? किसने कहा ये बताओ? झूठ बोल रहे राज शर्मा जी, आपने झूठ बोल रहे में मुसलमानों का हक होना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा, आपको नहीं होती है, मोदी जी ने कहा, हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। आप लोग बेवजह यहाँ पर गाल बजाने का काम करते हैं। राज शर्मा जी गाल बजाने के अलावा कोई पूरे काम से आपका नहीं ज्यादा है। आपके ऊपर आप लोग सिर्फ राजनीतिक फरकावादी खेल रहे हो ना, अगर दलाली कर करके जो नोट कमा रहे हो। आएगा, अरे लेट द टाइम कम। अंग्रेजी ऊपर से निकलती है आपके, आप लोग अनपढ़ लोग हो, अनपढ़, कुछ नहीं समझते हो। अरे मोदी जी ने कब कहा था कि संसाधनों में मुसलमान का हक है? कब कहा था मोदी जी ने? प्रधानमंत्री ने कब कहा था? देश के संसाधनों को पहले कुछ नहीं बताओ। ये देश के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह ने कहा था। अच्छा नहीं लगता है थोड़ा अंग्रेजी से। अब अच्छा, मैं आपके नेता से तो कोई उम्मीद नहीं रखता, मुझे लगा थोड़ा बहुत अंग्रेजी की 4 लाइनें समझते हो। जानकारी लेके बैठा करिए आप, जानकारी लेके बैठा करिए। राज शर्मा जी, किसने कहा था ये बता दो। लगाओ सर, चैनल पे बोल रहा हूँ आपको, मैं दोहरा हूँ, इस देश के संसाधनों में दलित हो, गरीब हो, किसान हो। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, राघवेंद्र जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। सतीश प्रकाश जी के पास चलूंगा। सतीश जी, मुझे याद है एक बार मायावती जी ने चुनाव हारने के बाद कहा कि हम मुसलमानों ने मुझे धोखा दिया, मैंने मुसलमानों को इतनी टिकट दी लेकिन मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। एक वो दृश्य। दूसरा दृश्य, कुंदरकी, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, इस तरह के इलाके, मेरठ, सहारनपुर, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व 30% से लेके और 70% तक जाता है। क्या उन इलाकों में अगर भाजपा जीत रही है, तो उसका कोई तो समाजशास्त्रीय पहलू होगा सतीश जी? नहीं। उदाहरण के लिए कुंदरकी, उदाहरण के लिए सहारनपुर, उदाहरण के लिए रामपुर में आजम खान के परिवार का हारना, ये छोटे मुस्लिम घनत्व वाले इलाके तो नहीं है। ये एक मुरादाबाद सदर में जहां से बीजेपी का विधायक है, वहां 50% से ज्यादा मुसलमान है। सतीश जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे? नहीं, देखो, अगर आज भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं का बिहेवियर किस तरीके से है, आपने बिहार में भी देखा होगा कि बाकायदा सरकार चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है, चुनाव आयोग चुप है। बाकायदा बंगाल के अंदर आपने सिस्टम को किस तरीके से यूज किया है। देखिए, सामान्य हालात नहीं है अमिताभ जी, ये देश अलग जानकारी में एक चीज डाल दूं सतीश जी, एक बार रुकिए, जानकारी में आपकी एक चीज डाल दूं। ममता बनर्जी वहां ऑलरेडी महिलाओं के खाते में नगद पैसा ट्रांसफर कर रही थी, आपको वो नहीं दिखा? वो संवैधानिक था, वो संवैधानिक था। गजब बात है, वो ट्रांसफर कर रही थी, वो संवैधानिक था। अब बोले इनने वादा कर दिया, ये खराब कर दिया। कोई भी नई स्कीम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और बाकायदा इस देश में चुनाव आयोग ने बाकायदा हाथी की तस्वीरों को भी ढकवाया था, चुनाव चिन्ह बाकायदा ढके गए थे। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, राघवेंद्र जी जो बात कह रहे थे, राघवेंद्र जी आपने सारे आतंकवादियों के नाम तो दिखा दिए,
लेकिन सतीश जी, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया। रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, कुंदरकी, मुरादाबाद, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व तो बहुत भारी है, वहां बीजेपी के जीतने की समाजशास्त्रीय दृष्टि से आपकी समझ क्या कहती? सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी फिर दूसरे मेहमानों पे चलते हैं। देखिए अमिताभ जी, सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके कोई चुनाव नहीं, वो तो मायावती भी करती है, वो तो मायावती भी करती है। मैंने मायावती का एक आपको वक्तव्य बता दिया। नहीं 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 नहीं, देखो अरे भाई, मायावती से खुल्ली कौन बात बोलता है? आपको पता ही नहीं सर। मैं आपकी जानकारी में नहीं, इसका मतलब नहीं 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 सर, एक छोटी सी बात कहूं आपको। इस देश में 92 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाए और मुसलमान ही वोट देते, 92 एमपी बन जाएंगे। लेकिन देश में कितने मुस्लिम एमपी हैं, मैं इस बात को नकारता हूं। देखिए, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है सर, उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है। ठीक है, अभी रुकना होगा। मायावती जी को सतीश प्रकाश जी से सीखना चाहिए, इनको अपना एडवाइजर रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं। चुनाव हारने के बाद मायावती जी ने कहा था, मुसलमानों ने मुझे धोखा दिया, मैंने मुसलमानों पर भरोसा किया, इतनी टिकटें दी, उन्होंने हमको वोट नहीं दिया। ठीक। और सतीश जी कह रहे हैं कि समस्या वो हिंदू मुसलमान नहीं है, समस्या बेरोजगारी है। बसपा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को एडवाइजर रखें बहन जी, तो शायद कुछ रास्ता आगे बेहतर हो। ठीक है। ओसामा नदवी भाई, मैं समझ नहीं पा रहा, जितना सपा, बसपा, कांग्रेस भाजपा से नहीं भड़कती, उतना आपसे क्यों भड़क जाती है? आपका झंडा जहां दिखा वहीं मामला गड़बड़ा जाता है, उत्तेजना पसर जाती है। सर, सांड जो होता है वो लाल रंग से डरता है, उससे बिदकता है। तो हमारी पार्टी का झंडा है वो हरे रंग का है, तो कुछ लोग सावन के अंधे हैं, उनको हरा ही हरा दिखता है, इसीलिए हम लोगों से बिदकते हैं। हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी हो जाता है। और रही जहां तक बात, सबकी पोल खुल चुकी है, कांग्रेस के बारे में सब पता चल गया है कि आधे से ज्यादा नहीं, लेकिन कांग्रेस, लेकिन एक बार नदवी, राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ओवैसी को पैसा मिलता है बीजेपी से 100 करोड़ 200 करोड़। इन्हीं के घर में तो बैठ के होती है डील। राज शर्मा जी के घर पे बैठ के डील होती है, आधी दलाली ये लेते हैं उसमें से, आधी दलाली तो राज शर्मा भी लेते हैं उसमें से, अगर डील होती है। अरे गाजियाबाद में रहते हो यार, इतना तो सुनना पड़ेगा। रही दूसरी बात कि आधे से ज्यादा जो भाजपा है, जो मौजूदा भाजपा है, वो आधे से ज्यादा कांग्रेस है। आप ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, जतिन प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और कितने नाम हैं, दर्जनों सैकड़ों में गिनवा सकता हूँ, जो आज सरकार का सुख और मोह भोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो कल तक कांग्रेस में थे। और रही राज शर्मा जी की बात, मुझे तो इनके बारे में शक है कि ये इलेक्शन होने तक भाजपा में न चले जाएं। फिर आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में। अरे नहीं हो सकता। देखिए, मैं पंडित नहीं हूँ, भविष्यवाणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। मेरी आवाज सुन रहे हो तो शायद समझ नहीं पाए। नहीं, मेरी उम्र है, इधर सुन लीजिए। मैं दावे के संग नहीं समझ पाए। नहीं समझोगे। अभी मेरे बारे में पता करो। अरे मेरे बारे में पता तो करो। आप पूरी पार्टी में ढूंढ लोगे ना, जिंदा इंसान मिल जाएगा, लानत होगी मेरे नाम पे। एक बात रुक जाए, मैं कोई चड्डा चड्डी की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे नहीं जान पाए। मुझे क्या करना है यार? जो विधायक बिक जाए, जो एमपी बिक जाए, अरे लानत है। थूकता हूं ऐसे लोगों पे, थूकता हूं जो अपने जमीन को बेच दे, जो अपने किरदार को मार दे। लानत है ऐसा विधायक बनना, और लानत है ऐसा सांसद बनना। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हो, क्या करूंगा? अच्छा बताओ, मैं बीजेपी में आके दलाली करूंगा क्या? आज भी मेरे दरोगा जी मानते हैं कहना, आज भी इंस्पेक्टर मेरा कहा मानता है। अब मैं बीजेपी में आके क्या करूंगा? दलाली करनी है मुझे? भगवान का इतना दिया है, 7 पुश्तें नहीं खा पाएंगी। अच्छा आज बताओ ना, मुझे कहते हैं अगर पूरा परिचय दे दूंगा कुर्सी हिलती है मेरी। आज भी मेरी बात मानते हैं लोग, अधिकारी मेरी बात मानते हैं। बीजेपी में जाके क्या यहाँ दलाल लिख लूंगा और बेहतर होगा? बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, वैसे मुझे नहीं चाहिए। आप समझना, आप मेरा नंबर ले लोगे, मेरे से बात करना। अभी नहीं, आई एम नॉट ओवैसी।
ओवैसी साहब की बड़ी वो ख्वाहिश है। आई एम तो नॉट who are you, ओवैसी। सर? उनकी Who are ख्वाहिश you? होगी, आपकी आप हैं होगी, क्या? मुझे अरे सर, आप नहीं। हैं क्या? मैं बताइए फिर तो कह रहा सही। हूँ, उनको हमको चाहिए खाली 2000 इतना करोड़, पता है, 500 करोड़। हमको अरे सर, मुझे हमको क्या सर, लेना अरे देना। सर, हमको मालूम खाली अरे इतना मेरे पता है पास कि आप एक 70-80 बूढ़ी हजार, 1 पार्टी लाख के आ जाए बहुत प्रवक्ता है। है। मुझे एक नहीं बूढ़ी है। पार्टी आई के एम नॉट प्रवक्ता है ओवैसी सर। भाई। आई एम आप नॉट बूढ़ी ओवैसी। पार्टी के प्रवक्ता है। आई डोंट वांट टू बिकम आप ए एक बूढ़ी ओवैसी। पार्टी के व्हाई शुड प्रवक्ता आई हैं, बिकम कहने का दोनों लाइक ए मित्रों को ओवैसी? रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। नदवी साहब रुकिए, राशन मंत्री के भाई व्यक्तिगत मत होइए। यहाँ कांग्रेस और ओबीसी की पार्टी या बीएसपी का विषय है, सतीश जी का विषय थोड़ी ना, या निखिल का विषय थोड़ी ना है। सपा का पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन है, वैसा नहीं। हाँ भैया कंप्लीट करिए जल्दी से नदवी जी। सर, रही दूसरी बात निर्मल खत्री जी की, निखिल खत्री जी की बात, तो इनकी पार्टी को कल तक ही हम पे इल्जाम लगाएंगे आने वाले कल में कि इनको हमने सत्ता में आने से रोका है, नहीं तो 2027 में ये सरकार बना लेते और हमारी वजह से ये चुनाव हार गए। तो निखिल खत्री जी को, डॉक्टर निखिल खत्री जी को मैं डायरेक्ट इस आपके चैनल के माध्यम से इनके नेता को इनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप हमारी वजह से चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव जीतने के लिए तो लोग साम दाम दंड भेद हर तरह का उपयोग प्रयोग करते हैं। आप हमको भी शामिल कर लीजिए अपने गठबंधन में, अलायंस में, और जितनी सीटों पर हमारी भागीदारी आप उचित समझते हो आप सर्वे करा लीजिए, उतनी सीटों पर हमको चुनाव लड़ा दीजिए, हम तो साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, ये चाहते क्या है? ये भाजपा को हराने के लिए, ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने एसेट्स और अपनी जायदाद को, अपनी काली कमाई को। ठीक है नदवी साहब, आप रुकना होगा। निखिल खत्री में सवाल पूछो। वो कह रहे हैं कि आप भाजपा को हराने चाहते ही नहीं है, हराना आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं अगर भाजपा को हराना चाहते हो तो दरवाजा खोलो, हम आ जाएंगे अंदर, आ जाओ मिलकर दोनों भाई लड़ते हैं, बातें हैं पतंग। अमिताभ जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे कम से कम आप 2 मिनट दीजिए अपनी बात रखने का। कम से कम लगभग मुझे 1 घंटा हो गया सुनते 3 हुए। मिनट। अमिताभ जी 3 मिनट आप पूरे मुझे देना। सबसे पहले मैं अमीम की बात करूंगा, पर सबसे पहले आपने एनकाउंटर की बात जी, मैं खाली 5 सेकंड में इस बात को बता दूं। अभी उत्तर प्रदेश में हम सब क्यों पता है, रविंद्र जी को भी पता है कि कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर करने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने क्या बयान दिया था कि उनको थाने में ले जाया गया और मेरे सामने उनको पीट पीट के उनको जंगल में ले जाया गया। और जब कमलेश बिंद की डेड बॉडी जब उनके गांव में गई तो पूरे गांव ने प्रदर्शन किया था, पूरे गांव ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खुलेआम पर भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार को बोला था कि आपने फेक एनकाउंटर किया है, आप जात देकर एनकाउंटर करते हैं, तो बात इसकी भी होनी चाहिए। और राघवेंद्र जी कुछ आंकड़े दिखा रहे थे, ये वही आंकड़े दिखा रहे हैं जो इन्होंने 24 में दिखाए थे। पर क्या करें, अब जनता इनकी जुमले समझ चुकी है, तो कम से कम एक नैरेटिव बनाए। और इस समय ये उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है। हमें पता कैसे लगता है नंबर 1 नंबर 2 पर कैसे है? लास्ट चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का इनका 24 में जो 400 पार इन्होंने किए थे, तो नंबर 2 पर है। और इसी की हार के हताशा के कारण ये पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। तो कम से कम भैया आप ऐसा बोलिए कि जनता ने आपको भी नंबर 2 पर शिफ्ट कर रखा है। और अभी हमारे अमीम पार्टी कुछ बोल रहे थे, मैंने अमिताभ जी, मैं सबसे पहले मैंने एक बात बोली थी कि हमें बहराइच जाना समझ नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि इनकी पार्टी में नहीं समझ आ रहा इनको भैया बहराइच क्यों है। जो इनके बहुत कद्दावर नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता है असीम वकार जी, बताइए क्या उस रैली में थे? वे नहीं थे। वो क्यों नहीं थे उस रैली में? क्योंकि जब बंगाल के चुनाव में जब हुमायूं कबीर को बंगाल के चुनाव में जब हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन का किया था, तो उस समय असीम वकार जी जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बोला था कि हुमायूं कबीर बीजेपी के प्लान नेता है, उनको उनके साथ गठबंधन मत करो, पर फिर भी गठबंधन कर रहा। तो भविष्य की पार्टी खुद ही अपने स्टैंड पर ठीक नहीं है। और जहां पर ये इतने बड़े हिमाती बनते हैं हमारे मुसलमान समाज के, हम तो पूछना चाह रहे हैं तेलंगाना में कम से कम ऐसे 20 सीटें हैं जहां पर हमारा मुस्लिम बहुल है, पर आज तक क्या अमीम पार्टी 7 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीत पाई है? नहीं जीत पाई है। तो कम से कम ये अपना जनाधार तेलंगाना में तो बनाए, और तेलंगाना में जनाधार बना के बाद और प्रदेशों में तो आए। पर जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम अमीम पार्टियों कहते हैं, ये बीजेपी वाले लोग जिनको बी टीम बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता है। और अगर ओबीसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं ठीक है साबित कर देंगे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। आपको पूरा समय 3 मिनट बिल्कुल निर्विघ्न मिला भाई। अगर ओबीसी तेलंगाना से यूपी लड़ने आ गए तो सपा भी तो कह रही है उड़ीसा भी लड़ेंगे, हैं? तो आप उड़ीसा की ट्रेन पकड़ सकते हो, ये यूपी की क्यों नहीं पकड़ सकते? इसमें तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, मैं एक प्रश्न राघवेंद्र जी से लूंगा, लेकिन एक बात कहूं, जो बात निखिल ने कही,
स्मृति में नहीं रहती लोगों की चीजें। जिस वक्त इस देश उत्तर प्रदेश में डाकुओं का उन्मूलन चल रहा था, विश्वनाथ प्रताप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब डाकू मारा जाता था ना, निखिल खत्री तब आप पैदा नहीं हुए होंगे, तो जब डाकू मारा जाता था तो उसकी जात के लोग तब भी स्यापा करते थे गांव में। क्या तब भी शायद राज शर्मा को थोड़ा थोड़ा याद हो, तब भी जात के लोग स्यापा करते ही थे। क्या कि दैयार 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 दैया हमारा आदमी मार दिया, ये हमेशा होता है। इसका कोई बहुत महत्व नहीं। अपराधी अपराधी है, उसकी जात कोई हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, काची हो, कोरी हो, अहीर हो, धानुक हो, मुसलमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तमाशा बनाना चाहते हो। बोले नहीं, अपराधी अगर पीडीए का है तो ऐसा होगा और नॉन पीडीए है तो ऐसा होगा, ये नहीं चलेगा ना। अपराधी अपराधी है। आप लोगों ने जो एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया था उत्तर प्रदेश के बारे में, वो मैंने ध्वस्त कर दिया, बता दिया कि कितने लोग मरे एनकाउंटर में। आपका सारा नैरेटिव जमींदोज हो गया दोस्त। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा हिंदू मरा। आप अपना गाना गाए हुए हो कि पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है। आपकी बात असत्य है, उसमें सत्यता नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदुओं में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ, आप तो ये बात नहीं बोलते। फिर ठाकुरों का नंबर है, आप तो ये बात नहीं बोलते। आप कहते हो अहीरों का, जाटवों का, धानुक का, धोबी का, इसका उसका, काची का, इनका एनकाउंटर हो रहा है। आपको पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा आंकड़ों पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ टीम्स लगाइए, चुनाव आ रहा है, जो रिसर्च करे आंकड़ों की, है ना, तब अच्छी बहस हो पाएगी। बिना रिसर्च के कहाँ हो पाएगी? राघवन जी, फिर वही बात आकर खड़ी हो जाती है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं। आपके विरुद्ध जितने राजनीतिक दल है वो सब कह रहे हैं ओवैसी आपकी मदद करने को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। राघवन सिंह। अमिताभ जी, ओवैसी उत्तर प्रदेश क्यों ना आए? क्या उत्तर प्रदेश में उनका आना वर्जित है? क्या देश में भाई निर्दलीय चुनाव लड़ने की व्यवस्था है? अगर किसी के पास कोई राजनीतिक दल नहीं है तो वो चाहता है चुनाव लड़ना, तो निर्दलीय व्यवस्था है। वास्तविकता ये है, लोगों को जो ध्रुवीकरण करने वाली व्यवस्था खत्म हो जाएगी और ओवैसी जी को मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और ये धूल दूसरित हो जाएंगे। वास्तविकता ये है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हम लोग जो है सबका साथ सबका विकास, और हम लोग ध्रुवीकरण में विश्वास ही नहीं करते हैं। ओवैसी आए चाहे कोई भी आए, चुनाव लड़ने में उनका स्वागत है और संवैधानिक उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं। संविधान के तहत उनको चुनाव लड़ने की व्यवस्था है, वो लड़े, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन जो चाहे निखिल खत्री हो, राज शर्मा हो, इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, इनके पास थोड़ा % वोट बचा है, वो भी उड़ जाएगा अगर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस की कितनी विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में? 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ज्ञान देने बैठ जाते हैं, ज्ञान पाड़े ना बना करिए। राज शर्मा जी, कम से कम इतना ज्ञान अपने नेताओं को दीजिए, उत्तर प्रदेश में आधार तैयार करिए। उड़ जाते हैं राज शर्मा जी, आपके नेता सभारे बैठे हैं, यहाँ ज्ञान देने का काम करते हैं। कम से कम कुछ एक बात, आपकी बात में ओसामा खुश होते हैं, ओसामा जी की बात में आप खुश होते हो। क्या है? देखो, अरे देख लो गद्दा, देखो दोनों खुश हैं। नाड़ी जुड़ी हुई है इनकी, नाड़ी। एक बात सुन लो, नाड़ी जुड़ी हुई है, नाड़ी। आप भी ओसामा खुश में चले जाते हैं। आपकी बातों में आप और ओवैसी साहब की नाड़ी जुड़ी हुई है। कितने प्यार से का क्यों ना आए? एक और बात सुन लो, सफेद कपड़े पहन के लोग खड़े क्यों आ जाती है चुनाव लड़ने? समाजवादी पार्टी क्यों लड़ती है? भाई कोई ना लड़े, आप लोग को ज्ञान नहीं है भाई। थोड़ा पढ़ो भाई, अकेले थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा। चुनाव लड़ रहे, आप लोग कितने खुश हो, क्यों ना आए? बातें खिल गई है, लड़े बस। अरे बधाइयों के पेड़ों की तरह मीठा मीठा लग रहा है। नेताओं को दे दीजिए। नहीं आ रही। ओसामा भाई आपको देख के बड़े खुश होते हैं। की जाती है, इस बात पर यथार्थ है, ये वास्तविकता ये है। भाई कम से कम राहुल गांधी को ज्ञान दीजिए, राहुल गांधी को बताइए। एक बात सबको पता है यहाँ पे, और एक और बात मैं कह दूं, ये जो आप कर रहे हो ना, इसके घड़े से ऊपर पानी निकल रहा है।
और आपको बारी मैं का नसीहत दे रहा हूँ, आप अपने सब नेताओं लोग को उत्तर अच्छी जेल प्रदेश बना में। लें। जाना है उत्तर प्रदेश में कितने में हो? आलू हमारी ना तो खो पूरे दो राज्य जेल में के सरकार अंदर। चल रही है। ओके। हमारी तो 6-6 बार सरकार बन जाती है अरे, एक-एक राज्य अरे में। ठीक है, मैं देख दोनों रहे हैं, मित्रों को देख रोकूंगा। रहे हैं। राघवन जी, समय हो गया। मुझे लगता है ये तर्क तो कतई स्वीकार्य नहीं कि ओवैसी चुनाव क्यों लड़ने आते हैं। ओवैसी को भी पूरा अधिकार हासिल है, जैसे हर किसी को अधिकार हासिल है हिंदुस्तान के किसी भूभाग से चुनाव लड़िए। भारत में ऐसी व्यवस्था ही नहीं। ठीक कह रहे थे ओसामा नदवी कि यहाँ राज्यों का परमिट नहीं लेना पड़ता। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में आए थे और भारत के प्रधानमंत्री बन रहे थे। वो असम में जन्मे नहीं, असम में पढ़े लिखे नहीं, असम में काम किए नहीं। ठीक है, भारत तो एक है ना। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि ओवैसी क्यों लड़े, उत्तर प्रदेश से क्यों आते हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और बीएसपी को तो ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए ओवैसी के आने जाने से, आए चाहे ना आए, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उतना वोट नहीं है कि जिसको कम ज्यादा किया जा सके। अरे हमारे कांग्रेस का जो वोट है विधानसभा में, उसमें ओवैसी क्या बिगाड़ लेंगे? घटाने के लिए भी तो कुछ वोट होना चाहिए। बीएसपी के पास जो वोट है उसमें क्या कमी आ जाएगी? उतना वोट तो मायावती जी के वर्ग का है ही उनके पास। अंडर मतलब 2.5 के अंदर है ना उनके पास वोट। अब 10% तो है नहीं। उनका क्या नुकसान होगा? जो कुछ नुकसान हो सकता है मुझे लगता है वो सपा का हो सकता है। इसलिए सपा की चिंता और सपा का गुस्सा मुझे समझ में आता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, लोकतंत्र में किसी को भी आप चुनाव लड़ने से, कहीं भी चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। एक दूसरा विषय जो मुझे कहना है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की ये भी बी टीम है, ये भी बी टीम है, ये भी बी टीम है, ये कह के विपक्ष एक दूसरे का चरित्र हनन कर रहा है। क्या जनता के दिमाग में क्या छवि बैठेगी? बोले यार ये सभी भाजपा की बी टीम है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे कैसे बढ़ेंगे जब जनता समझेगी कि यार बसपा ने कहा सपा बी टीम है, सपा ने कहा बसपा बी टीम है, तो कुछ लोग मान लेंगे सपा भाजपा की बी टीम है, कुछ मान लेंगे बसपा भाजपा की बी टीम है। फिर क्या करेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि भाजपा, हम चुनाव हार गए, इसकी व्याख्या केवल ये नहीं हो सकती कि दूसरी पार्टी भाजपा की बी टीम है। नहीं, आप चुनाव अपने पुरुषार्थ से जीतेंगे, अपनी कमियों से हारते हैं। जब तक आप इस बात की समीक्षा करना, सही से समीक्षा करना नहीं सीखेंगे कि आप चुनाव क्यों हारे, तब तक आप ऐसे ही छद्म कारणों को ढूंढते रहेंगे और उन पर हल्ला मचाते रहेंगे कि ओवैसी कारण हार गए, इसके कारण हार गए, उसके कारण हार गए। नहीं, आप अपनी क्षमताएं नहीं बढ़ा पाए, आप जनता की विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए हार गए। बस इतनी सी बात है। जिस पार्टी को जनता का भरोसा हासिल होगा, मेरे लिए लोकतंत्र में एक ही कसौटी है, जनादेश। जनादेश है आपके साथ, मैं मानूंगा आपका काम जनता को पसंद आ रहा। जनादेश नहीं है, इसका मतलब जनता आपके काम को पसंद नहीं कर रही, स्वीकार नहीं कर रही। ये जान लीजिए, ये बात सबको सीखनी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी। लोकतंत्र की इससे इतर कोई दूसरी व्याख्या नहीं हो सकती। और लोकतंत्र के अखाड़े में ओवैसी का भी उतना ही स्वागत है जितना भाजपा का, और जितना सपा का, और जितना बसपा का। फैसला जनता को करना है। जनता की अदालत में किसी को खड़े होने से आप नहीं रोक सकते। सब बराबर है। ये संविधान का ध्येय वाक्य भी है और ये भारत की परंपरा का भी ध्येय वाक्य है। सब बराबर है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। और बी टीम ए टीम वाला प्रचार मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक करता है, ये प्रचार करने वाले का ही नुकसान करता है। इसलिए इससे बचिए। बी टीम ए टीम जैसा फार्मूला नहीं चलता। भाजपा की स्थिति सोचिए, आपने कितनी मजबूत कर दी। कोई आदमी सोचता होगा यार सभी पार्टियां भाजपा की बी टीम है, इसका मतलब भाजपा मजबूत है। ये आप ही लोगों ने बनाया ना नैरेटिव, एक दूसरे का दुष्प्रचार करके। और अगर भाजपा, ठीक कह रहे थे राघवन सिंह, अगर सारी पार्टियां भाजपा की बी टीम है तो बी टीम क्यों रखो, इधर घर में ही आ जाओ।
नहीं। फिर लिव इन रिलेशन क्यों रखो, शादी ब्याह कर लो, परिणीता हो जाओ। जब रह ही रहे हो साथ तो गुपचुप क्यों रहो? मांग में सिंदूर लगाओ और ठाठ से रहो। नहीं, आधार कार्ड में भी नाम पता बदलवा लो। अलग अलग दुकानें काहे को खोले हो? फिर बड़ी हवेली में आओ, ठाठ से चौड़े में चौतरे पे बैठ के चाय पियो। छोड़ो ये छोटा छोटा छुटपुट खेल, आ जाओ। आप तैयार हैं क्या? नहीं होंगे। इसलिए ये दुष्प्रचार भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।